हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, जब इंसान बेहद ईमानदार और मेहनती दोनों हो तो कई बार उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन जाती है और उसको ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो उसकी लाइफ के लिए और उसकी फैमिली के लिए ठीक नहीं होते। वैसी है ये सीए टॉपर की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल इंसान से जो बेहद ईमानदार है और गवर्नमेंट ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा है। अब अपनी केक बनाने वाली बीवी अशोकलता के साथ और 2 बच्चों के साथ अपनी लाइफ वो ठीक ठाक स्पेंड कर रहा है। उसकी सोच ये है दोस्तों कि उतने ही पैर फैला जाएं जितनी आपके पास चादर हो। साथ साथ दोस्तों, वो माँ बाप का अच्छा बेटा भी है। एक दिन उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है और उसको ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। एक दिन उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उसकी जो सैलरी होती है वो उसी बैंक अकाउंट में आती है। अब उसके सामने फिनेंशियल परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उसका जो खर्चा होता है, उसकी फैमिली का खर्चा निकल नहीं पाता। तो वो ऐसा कड़ा डिसीजन लेता है उस दौरान जो उसकी लाइफ को बिल्कुल बदल देता है। वो मेल एस्कॉर्ट बनने का सोचता है, यानी कि मेल जिगोलो, जो महिलाओं को फिजिकली सेटिस्फाई करे, बदले में उसको पैसा मिले। अब ये सोच करके वो काम करता है ताकि वो अपने ऊपर जो लोन उसने ले लिया है बुरे वक्त में, जो लोगों से कर्जा ले लिया, उसको आराम से चुका सके और जो उसकी फैमिली कंडीशन है, फिनेंशियल कंडीशन, वो भी ठीक हो सके। अब एक दिन उसकी मुलाकात होती है बिंदी नाम की लेडी से, जो धीरे धीरे उसको मन ही मन चाहने लगती है क्योंकि वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिकली सेटिस्फाई करता है, साथ साथ उसको मेंटली सेटिस्फाई करता है। जो उसका पति होता है टीकाराम जैन, वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो अपने बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुआ है, कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं है। जो टीकाराम का बिजनेस है वो भुजिया का और मिठाई का बिजनेस है नोएडा के अंदर, और काफ़ी फेमस बिजनेस है, उसका काफ़ी नाम है। साथ साथ दोस्तों, वो एक खूंखार और एक कॉन्ट्रैक्ट गैंग चलाता है जो पैसे के बदले किसी भी की भी जान ले सकता है आराम से। अब दोस्तों, परेशानी तब खड़ी होती है त्रिभुवन मिश्रा के सामने, उसकी लाइफ में उथल पुथल तब मचता है जब टीकाराम जैन को पता लगता है कि भाई उसकी जो वाइफ है बिंदी और सीए टॉपर है, उसके बीच में एक संबंध बन गए फिजिकली, और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने ऊपर ले लेता है, अपनी इज्जत पर ले लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है बुरी तरीके से, और उसको मारने का पूरी तरीके से प्लान बनाते हैं। भाई अब इस जो मिश्रा है सीए टॉपर, इसको टपकाना है। अब परेशानी एक और खड़ी होने लगती है दोस्तों। टीकाराम के जो गुर्गे होते हैं वो एक तरीके से बिंदी का एक तरीके से जासूसी कर रहे होते हैं, और जो सीए टॉपर है उसके द्वारा लप्पू का मर्डर हो जाता है जो टीकाराम के ही एक गैंग का मेंबर होता है। अब परेशानी त्रिभुवन मिश्रा के सामने बहुत सारी खड़ी हो चुकी होती हैं। जिससे पैसा लेना होता है उनका ही पैसा देना है, साथ साथ दोस्तों पुलिस का और जेल जाने का डर, क्योंकि भाई लप्पू का मर्डर हो चुका है त्रिभुवन मिश्रा के हाथों, और दूसरी तरफ टीकाराम भी उसके पीछे पड़ चुका क्योंकि भाई उसकी पत्नी को उसने आड़े हाथों ले लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि त्रिभुवन मिश्रा इन सब चक्करों से, इन सब भसूड़ी से कैसे निकलेगा, कैसे वो बच पाएगा, कैसे अपनी फैमिली को बचा पाएगा। दोस्तों, एक्टिंग की बात करें तो भाई मानव कौल और तिलोत्तमा शोम का जो किरदार है, जो एक्टिंग है, वो बहुत ही गजब की है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है। खासकर मानव कौल ने इसमें जो ड्यूअल कैरेक्टर प्ले किया है ना, एक तरफ मेल जिगोलो का, एक तरफ एक नॉर्मल एक ईमानदार इंसान का, बेहद ही बढ़िया किया। उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। और इसमें जो शुभ ज्योति हैं जो टीकाराम का किरदार निभा रहे हैं, भाई साहब उनका जो किरदार है बहुत सीरियस है, और सीरियस होने के साथ साथ उनका जो डायलॉग डिलीवरी जो दे रहे हैं सीरीज़ के अंदर, वो काफ़ी कॉमेडियन लग रही है। आपको पल पल हंसाएगी और पल पल कई बार आपको दहशत में भी डाल देगी। कई बार उनका रोल ऐसा आता है सीरीज़ के अंदर जो काफ़ी वॉयलेंट है, मतलब किसी का भी मर्डर कर दिया, पैसे लिए और मर्डर कर दिया, किसी का भी किडनैप कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, या दूसरे जो उनको फिरौती देती हैं उसके लिए। अब जितने भी इसके अंदर किरदार हैं, अशोक पाठक हैं और जो फैज़ल अली है जो पंचायत में थे, उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया। सब कैरेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर आपको भाई ये सीरीज़ देखनी है बिल्कुल जाके देखिए। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, इस सीरीज़ के अंदर ना इतनी गालियाँ भर दी हैं, बहुत गालियाँ हैं यार, बहुत गालियाँ हैं। मतलब मैं सोचता था कि यार मिर्ज़ापुर में बहुत गालियाँ हैं, मिर्ज़ापुर से कम 4 गुना 5 गुना गालियाँ। और सबसे बड़ी कमी इस सीरीज़ के अंदर ये है दोस्तों कि 9 एपिसोड बना डाले हैं, और 9 एपिसोड काफ़ी लंबे कर दिए हैं। मतलब लगभग 1-1 घंटे का एपिसोड है, बहुत ज़्यादा खींच दिया। इतने खींचने की ज़रूरत नहीं थी। बस यही सबसे बड़ी कमी मुझे
इस सीरीज़ के अंदर लगी। अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखनी है और आपको अगर हंसना है तो भाई बिल्कुल हंसिए। कई ऐसे इसके अंदर सेंटेंस डाल दिए हैं, कई ऐसे सीन हैं जो आपको बहुत हंसाने वाले हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया ना, कहीं कहीं आप बोर हो जाओगे यार। कई बार तो मुझे ना वो सीन स्किप करना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े बड़े एपिसोड डालने का मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं था। बस यही सबसे बड़ी कमी लगी। बाकी आप एंटरटेनमेंट पर्पस से ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, आपको मज़ा ही आने वाला। अकेले देखिएगा, क्योंकि भाई इसके अंदर कई सेक्सुअल सीन भी डाले गए हैं और गालियाँ तो भाई भर भर के हैं। मतलब इतनी गालियाँ हैं ना, क्योंकि नोएडा का दिखाया गया सारा, और नोएडा के लोग या दिल्ली के लोग जैसे होते हैं, क्योंकि सब आसपास का एरिया है, हर बात पे जैसे गाली देते हैं वैसे ही इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है, जो कई बार आपको एंटरटेनिंग भी लगेगा, कई बार आपको ओवर भी लगेगा। खैर दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देगा, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया सीरीज़, वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, जय हिंद।